कि अगर तुमको पैसा का लोभ लालच है तो भी कहो। ये कमेटी जो है आज 5 लाख रुपया देने के लिए तैयार है। आज कहेगा दोनों बच्चे का हम लोग 10 लाख रुपया देने के लिए तैयार है। पैसा करना चाह रहा है, आप सभी यंत्रों को निकाल दीजिए इस बच्चे को हासिल करने के लिए, यही मेरा कहना है। अगर हमारा बच्चा वापस नहीं आएगा तो क्या कर लोग कर सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। तो हर कुर्बानी देने के लिए हम लोग तैयार है। पास शासन के पास इतना व्यवस्थाएं होती है कि आपको 200 फीट से गड़ा हुआ मुर्दा निकाल के बता देगा कि इंसान का कि जानवर का है। पड़ता ही है, इसका हम लोग को दुख है। हम लोग किसी पर हम लोग चुनौती और किसी पर हम लोग जिम्मेवारी नहीं ठोक रहे हैं। जगन्नाथपुर से मोसीबाड़ी से खटाल है जिस जगह पे मौजूद है, इसी बस्ती से 2 बच्चे आज से 6 दिन पहले गायब हो गए हैं। आपको पता होगा कि अगर बच्चा माँ से अगर 1 घंटा के लिए भी बिछड़ जाता है, माँ पे क्या बीतती होगी, बच्चा भी क्या बीतता होगा। लेकिन यहाँ 1 घंटा नहीं, ये 6 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। लगातार यहाँ पे बैठकें होती जा रही है। प्रशासन भी इसके पीछे अपना जोर जो है लगाया हुआ है और ये प्रशासन की तरफ से एक अलर्ट किया गया है। सूचना दी गई है कि जो भी अंश और अंशिका को सूचित करेंगे, उनकी जानकारी देंगे, प्रशासन उसे 51,000 का इनाम भी घोषित किया है। और इन सभी मुद्दों पे कल फिर से यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ था और धरना प्रदर्शन के बाद डीजीपी से भी मुलाकात भी हुई थी। फिर आज यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस स्थल पे फिर से आज बैठक भी रखा गया है। इस बैठक में क्या कुछ रणनीति बन रही है, हम सीधे यहाँ पे जो बैठे हैं, यहाँ के प्रधान हैं, यहाँ के अगवागण हैं, हम उनसे जानने का कोशिश करते हैं। लोग धरना प्रदर्शन किए, डीजीपी से भी मिलने गए, क्या कुछ बात हुआ? आज तो लगभग सब जगह प्रकाशित हो ही गया, आप लोग को भी जानकारी होने गई होगी। डीजीपी महोदया भी बहुत मायूस हैं और उन्होंने बोला कि मैं इसको स्वतः मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। इसको लेकर 3 राज्य में हम कमेटी टीम भेजे हैं और यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 4 IPS का टीम बना है, जिसमें 6 DSP भी हैं, कई थानेदार भी हैं, इंस्पेक्टर रैंक के लोग हैं। तो उन लोग का जो अपना वक्तव्य था कि हम लोग काम कर रहे हैं और कुछ हम लोग को दिखने को मिल रहा है, लेकिन ये काफ़ी लेट हो चुका है। अगर ये काम 3 दिन 4 दिन पहले शुरू हो रहा था तो अभी तक हम लोग को रिजल्ट मिल गया रहता। लेकिन चलिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं। आज जो तत्परता ही है, इसका हम लोग को दुख है। हम लोग किसी पर हम लोग चुनौती और किसी पर हम लोग जिम्मेवारी नहीं ठोक रहे हैं, लेकिन चूंकि वो सुरक्षा पर आ रहे हैं, नागरिक सुरक्षा का उनका दायित्व है, तो ये काम अगर थोड़ा तत्परता पहले रहता तो शायद निश्चित तो ये हालात आज नहीं होता। तो इसको लेकर हम लोग को इसको तकलीफ है, चिंता है। अब देखिए वो लोग कब तक क्या समाचार देते हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग का एक जन समूह है, जन आक्रोश है लोगों में, तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो हम लोग जो कमिटेड हैं पहले से कि हमारा जो है कि जन आंदोलन का प्रारूप तैयार होगा, उसको लेकर कल हम लोग धरना भी दिया। आप देखें उसमें खुद सीनियर SP के समापन के दौरान उन्होंने आया, अपनी उपस्थिति दर्ज कराया और लोगों के सामने सार्वजनिक तौर पर बोला कि विश्वास रखिए कि हम लोग इसमें सकारात्मक जो है कि समाचार देने का काम करेंगे। तो हम लोग प्रशासन के उस सकारात्मक समाचार का इंतजार कर रहे हैं, तो सफल समाचार उनका कब तक आएगा। लेकिन ये जो जनता का मोह है, तो हम लोग सीधे तौर पर जो अपहृत परिवार है, जो पीड़ित परिवार, हम लोग उसके साथ में हैं और पीड़ित परिवार का जो परिजन का जो आदेश होगा हम लोग मानने के लिए लाचार और मजबूर है। ये बिल्कुल मानवीय संवेदना का विषय है और ये हम लोग का मानवता यही कहता है कि कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता हो या आम आदमी भी हो, किसी मासूम बच्चे का दुख को सुने का ये घटना को, तो कोई भी आदमी रोड पर आएगा। तो हम लोग लोगों को जगाने के लिए लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि इसमें समर्थन चाहिए। हम लोग को इसमें लाठी डंडा नहीं चलाना है, बिल्कुल सांकेतिक शांतिपूर्ण हम लोग सबसे आग्रह करेंगे। हम लोग प्रशासन पर दबाव बनाना नहीं छोड़ सकते हैं। इसको लेकर आज हम लोग एक बैनर का जो है कि नाम देने जा रहे हैं और इस बैनर के तहत जो है अब अगली लड़ाई और अगली जो काम होगा इस पर होगा। इसीलिए आज हम लोग प्रमुख साथी बैठे हैं। अब इसका कल के बाद हर दिन जो है कुछ नया कार्यक्रम हम लोग का तय होगा, जब तक बच्चा का सकुशल वापसी न हो जाए।
बैनर का क्या नाम रखे? आज जो बैठक हुआ उसमें निष्कर्ष जो निकला कि कुछ आज सर्वसम्मति से हुआ कि चूंकि ज्वलंत मामला है बच्चे का अपहरण का, तो अंश अंशिका जिसके नाम से जो बच्चा का गायब हुआ, तो उसी के नाम से हम लोग अंश अंशिका बचाओ संघर्ष समिति मौसी बाड़ी जगन्नाथपुर नाम रखे हैं इसका, क्योंकि अंश अंशिका के लिए हम लोग बचाव के लिए लोगों से सहयोग मांगेंगे और उसके लिए जन संघर्ष भी करेंगे, इसीलिए उसके नाम से अंश अंशिका बचाओ जन संघर्ष समिति नाम रखा गया। सभी का इसमें सहमति है, इसलिए हम लोग यहाँ से कंसेंट लिए हैं, उनके परिवार से भी। ये लोग बोले कि ठीक है आप बैनर पर काम कर सकते हैं, तो चूंकि सभी लोग इधर उधर हैं, तो आज जो प्रमुख साथी बैठे हैं सबकी सहमति मिल गई है टेलीफोनिक भी कि आप लोग नाम रखिए और उसके बाद जो एजेंडा तय होगा हम लोग आगे। चूंकि निश्चित तौर पर अगर 1-2 दिन में रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम लोग कोई भी बड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे, इतना मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ। 24 घंटा का तो मोहलत आप लोग को दिया गया था। हर दिन 24 घंटा का मोहलत था। हाँ। प्रतिदिन प्रशासन के लिए 24 घंटा का मोहलत था। लेकिन कल हमारी मुलाकात के बाद हम तो चैन से बैठे नहीं है। जब नींद नहीं आ रहा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए ना। हम लोग तो दूर दराज के लोग, इस परिवार से संबंध है, तो हम लोग को नींद नहीं आ रहा था। जिस पर बीत रहा हो आप क्या समझ सकता। हम मान सकते हैं कि प्रशासन भी जो है कि जिंदा दिल काम कर रही है, लेकिन रिजल्ट चाहिए ना, परिणाम से मतलब है। परिणाम जब तक नहीं मिलता है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार के पास, शासन के पास इतना व्यवस्थाएं होती है कि आपको 200 फीट से गड़ा हुआ मुर्दा निकाल के बता देगा कि इंसान का कि जानवर का है। तो इनके पास इतना तंत्र है कि बच्चा किसी भी कोने में रहेगा तो जानकारी मिलना तय है। आजकल डिजिटल युग हो गया है और इस डिजिटल युग में, गूगल का युग में कुछ भी असंभव नहीं है। बस हम यही कहना चाहते हैं कि ड्रोन का भी जमाना है। आजकल ड्रोन से दूसरे कंट्री में मार हो जाता है। 6 दिन हो जा रहा है, तलाशी इतना विलम्ब हो रहा है, जबकि ये एरिया जो है जिस जगह पे बच्चा गायब हुआ है, आप देख रहे हैं सामने में विधानसभा है, हाईकोर्ट है, मतलब VIP लोकेशन है ये। इस बात का जिक्र हम कई बार कर चुके हैं और ये बात कल हम लोग DGP से भी बोले हैं, सीनियर SP से खुले मंच पर बोले। DGP ने स्पष्ट बोली कि सबके लिए चिंता का विषय, और हम 2 दिन पहले से इसको स्वतः मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सब उन्होंने बोला कि VIP जोन है, VVIP जोन है, और उस एरिया से इतना बड़ा घटना हो गया है, ये सबके लिए चैलेंज है। तो उस चैलेंज के साथ में वो लोग भी और हम लोग भी हैं। हम लोग अपना कदम को पीछे नहीं कर सकते हैं जब तक बच्चा का जायज समाचार नहीं मिल जाता है, जब तक सही समाचार नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग जो है कि आगे बढ़ते रहेंगे। बस यही मुख्यमंत्री CM से भी मिलने की बात सबसे सारा चीज आपको सामने आ जाएगा। कोई बहुत जल्द सारा चीज स्टेप बता दिया जाएगा कि हम लोग का क्या कार्यक्रम है, क्या नीति है, क्या रणनीति है। हम लोग कोई भी दिन बैठने वाले नहीं, प्रतिदिन जो है कि इसके लेकर हम लोग जागरूक है। अब हम लोग इससे थोड़ा सा हट के शहर की ओर भी जाना चाह रहे हैं, और जितना सामाजिक संगठन है रांची शहर का, लगभग सब हमको जानते हैं, हम भी सबको जानते हैं, और एक दूसरे साथी को बहुत लोगों को जानते हैं। तो हम सभी साथियों से टेलीफोनिक बात करके कंसेंट ले रहे हैं। इसमें आपका सहयोग चाहिए। शहर में हमको मौन समर्थन चाहिए, क्योंकि हमको शासन पर दबाव बनाना ही है। जब तक हमको बच्चा का वापसी नहीं हो जाए तब तक हम हर कदम उठा सकते हैं जो हमारे लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था से हो, और अलोकतांत्रिक भी होगा। अगर हमारा बच्चा वापस नहीं आएगा तो क्या लोग कर सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। तो हर कुर्बानी देने के लिए हम तैयार है। एक बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है कि DGP खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो कि झारखंड के प्रमुख हैं, उसके बाद भी बच्चा बरामदगी नहीं हो पाती। क्या वजह, क्या कहाँ पे कमी? देखिए, निश्चित तौर पर स्टेट हेड है वो, और जुरिक्शन उनके अंडर में है, और सारा कस्टोडियन उनके अंडर में है। तो उनको तय करना है कि उनकी क्या जवाबदेही है। हमने अपना फरियाद उनको पहुंचा दिया। हम बार बार उनसे गुहार नहीं लगाएंगे। हमने गुहार लगाया जनता के माध्यम से, बैठक के माध्यम से, धरना के माध्यम से। वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। हमको उन पर बहुत भरोसा है, आस्था भी है, और हम भी बोले कि वे भी एक इंसान है, लेकिन उनके पास इतना ना यांत्रिक तंत्र है, इतना ना ताकतवर व्यवस्था है। वो अगर उस सारी व्यवस्था को उनको निकालना पड़ेगा। इसलिए हम उनसे बार बार हम इशारों में करना चाह रहे हैं, आप सभी यंत्रों को निकाल दीजिए इस बच्चे को हासिल करने के लिए। यही मेरा कहना है, क्योंकि जमीन के नीचे से भी बहुत सा चीज निकाला गया है जिंदा। तो हमको यही इशारे में कहना है आपसे, आने वाला समय में हर चीज का हम खुलासा कर सकते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे
कि प्रशासन अब चूक मत करे और समय मत गवाए, इसलिए आप अपना सारा यंत्र को निकालिए और इसमें आप जो है कि जितना जल्दी हो सके उसमें आप सफलता हासिल कीजिए, यही मेरा कहना है। देखिए, ये जो मामला है आज 6ठा दिन है, अनुशंसिका का आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। यहाँ के जो प्रशासन है केवल आश्वासन मिल रहा है कि वर्क हो रहा है, बट रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप सोच सकते हैं कि वो माँ का क्या हाल है जो आज खाना नहीं खा पाई है अपने बच्चे के लिए। किसी का कोई भी माँ का बच्चा अगर आधा घंटा उससे दूर हो जाता है तो उसका क्या हाल होता है। तो ये एक ही अनुशंसिका का माँ का बात नहीं है, ये पूरे बिहार, झारखंड, यूपी, पूरे इंडिया का बात है। हर माँ वो सोच रही है कि उसका बच्चा आया कि नहीं आया। ठीक, इतना छोटा प्यारा बच्चा भगवान का रूप होता है। तो आपके माध्यम से हम ये गुहार करेंगे प्रशासन महोदय से, अल्लाह का मान से, अति शीघ्र जो है इस जो मुहिम चल रहा है इसको पॉजिटिव रिजल्ट दें, बच्चे को सही सलामत लेके उसको परिजनों को सौंपा जाए, ये हम आपके माध्यम से गुहार करना चाहते हैं। और एक चीज़ ये भी कहना चाहते हैं कि जो शरारती तत्व के लोग जो अपने मनसा बना के उस बच्चे को उठाए हैं, या खरीद बिक्री के चक्कर हो या किडनैपिंग का मामला हो, तो वो भी अगर आपके माध्यम से अगर सोशल मीडिया के जरिए वो उनके पास अगर कान तक आवाज़ पहुँचती हो तो उन लोगों से हम विनम्र निवेदन पहले हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अगर तुमको पैसा का लोभ लालच है तो वो भी कहो। ये कमेटी जो है अनुशंसिका बचाओ संघर्ष समिति मौसीबाड़ी जगन्नाथपुर, ये 5-5 लाख रुपया देने के लिए तैयार है। आज कहेगा दोनों बच्चे का हम 10 लाख रुपया देने के लिए तैयार है। पैसा का मोल नहीं है, बच्चा हमारे लिए अनमोल है। दोनों बच्चा जो अरबों रुपये लगा देंगे लेकिन बच्चा नहीं आएगा, बच्चा अनमोल है। लेकिन जिस मनसा से वो लोग जैसा किया हो उसके लिए हम आपके माध्यम से गुहार लगाना चाहते हैं, विनम्र आग्रह करते हैं। और एक चीज़ वो जान ले कि अगर ये इस पे भी अगर नहीं आता है, अगर सामने आ गया मिल गया तो अंजाम बुरा होगा। उसके लिए जहाँ तक जाना करना होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं।